ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं परी। तुम जीती नहीं हो, ये हमारी मजबूरी है। बात हार या जीत की नहीं है संजना, सीधी सी समझने की बात है। पति पत्नी को जीवन साथी क्यों कहा जाता है? इसीलिए ना, क्योंकि उनका जीवन भर का साथ होता है। पति कहीं भी जाए, लौट कर तो उसे पत्नी के पास ही आना होता है। और ये बात तो तुम आज अच्छी तरह से समझ गई होगी। देखो संजना, आगे की बातें हम बाद में करेंगे। मुझे अपने पति का सामान हमारे कमरे में सेट करना है। दूरियां खत्म हुई, फासले सिमट गए, कितना खुशनुमा है सिलसिला। आप तकलीफ मत लीजिए, मैं कैसे आ गए, दिल को कुछ पता ही ना चला। चाहे जितना लंबा सफर, चाहे जितनी मुश्किल डगर, दूंगी साथ तेरा मैं सदा। इतने हम करीब कैसे आ गए, दिल को कुछ पता ही ना चला। इतने हम करीब कैसे आ गए, दिल को कुछ पता ही ना चला। संजना, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हमारे कमरे में आने से पहले नॉक किया करो। ओ जस्ट शट अप। पता नहीं अपने आप को समझते क्या। वो ही जो हूं, परी सौम्य पराशर। इस घर की बहू और सौम्य की पत्नी। मेरे पति का नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा है और यही मेरी पहचान है। देखो सौम्य, मजबूरी की वजह से तुम्हें इसके साथ इस कमरे में तो रहना ही पड़ रहा है, इसीलिए मैंने ये लक्ष्मण रेखा खींच दी है। तुम इसे पार नहीं करोगे, वादा करो मुझसे। संजना, ये क्या बचपना है। देखो सौम्य, अगर तुमने मुझसे वादा नहीं किया तो मैं अभी जाकर दादाजी को सब कुछ बता दूंगी। फिर जो होगा वो देखा जाएगा। संजना, तुमने ये लक्ष्मण रेखा भी खींच दी है?
और मेरे पति से वादा भी ले लिया है। लेकिन तुम एक बात तो भूल ही गई, तुम मुझे ये लक्ष्मण रेखा पार करने से रोक नहीं सकती हो। सौम्य मेरे पास नहीं आ सकते तो क्या हुआ, मैं तो उनके पास जा सकती हूँ। चाय पी जा रही है? अरे मॉम, ये क्या है? बेटा ये नया शूरैक है। रोहित, तुम आ गए? कैसा लगा? डिफरेंट, पर बहुत महंगा लगता है। नॉट रियली, सिर्फ 4,000 रुपयों का है। 4,000? ये शूरैक 4,000 का? प्लीज रोहित, अब तुम शुरू मत हो जाना। इतना महंगा क्यों ले लिया, क्या जरूरत थी? प्लीज रोहित, तुम जानते हो इस बार बजट में से मैंने इतनी बचत कर ली है और उन बचे हुए रुपयों में से ही मैं शूरैक खरीद कर लाई। हाँ, पर बचे हुए पैसों को बचा के रखना चाहिए, तंगी के दिनों में काम आते हैं। अच्छा, सेव द मनी फॉर अ रेनी डे एंड मेक ऑल योर डेज रेनी। अपने तंग वक्तों के लिए बचत करो और अपने हर दिन को तंग बना लो, राइट? नहीं रोहित, मैं इस फिलॉसफी में बिलीव नहीं करती। खुशी क्या होता है, जिन लोगों की फिक्स्ड इनकम होती है ना, उन्हें महीने के अंत में अक्सर कैश क्रंच आ जाता है, तो उस वक्त के लिए थोड़ा कैश हो तो अच्छा रहता है। रोहित, इस घर का बजट अब से मैं चला रही हूँ, इसलिए ऐसा कुछ नहीं होगा। महीने के आखिर तक मैं तुमसे पैसे नहीं मांगूंगी, एंड आई प्रॉमिस दैट। इनफैक्ट रोहित, मैं तो कहती हूँ कि अगर बजट ठीक से मैनेज करना आता हो तो फिर कभी कभी घर की जरूरत वाली चीजों के अलावा अपने सुख और आराम की चीजें भी खरीदी जा सकती हैं। हाँ बेटा, खुशी बिल्कुल ठीक कह रही है। देखो ना वो कितने अच्छी तरह से, कितनी समझदारी से इस घर को चला रही है। डैड, आप इतने परेशान क्यों हैं? सौम्य बेटा, बाबूजी को हमारे बिजनेस लॉसेस और नेशनल हाईवे वाला टेंडर ना मिलने वाली बात पता नहीं चलनी चाहिए। अगर बाबूजी के बात पता चल गई ना बेटा, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। डैड, जरा सोचिए, वो इस कंपनी के एमडी है। एक कंपनी के एमडी को अपने बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस के बारे में कैसे पता नहीं चलेगा? हमें उन्हें बताना पड़ेगा। नहीं बेटा, अगर बाबूजी को यह बात पता चल गई तो पता क्या करेंगे? वो बिजनेस का सारा कंट्रोल हमारे हाथ से निकालकर तुम्हारे चाचाओं के हाथ में दे देंगे। तब हम क्या करेंगे बताओ मुझे। डैड रिलैक्स।
आप इतने हाइपर क्यों हो रहे हैं? डैड, आपको इतना इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस तो होते रहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, बट नॉट ओनली लॉस माय सन। लेकिन अब अगली डील हमें किसी भी कीमत पर मिलनी चाहिए। Anyhow. रघु, ये क्या हो रहा है? अरे कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? काम्या, काम्या, जी बाजी। ये क्या हो रहा है बेटा? ये बच्ची कल की ब्याही आई है और काम कर रही है। तुम्हें याद है जब तुम इस घर में ब्याह के आई थी तो तुम्हारी सास ने तुम्हें पलंग से नीचे पैर नहीं उतारने दिए थे जब तक तुम्हारे हाथ की मेहंदी हल्की नहीं हो गई थी। जिस बच्ची को महारानी की तरह रहना चाहिए वो घर में काम कर रही है, बर्तन मांज रही है, और ये खा रही है। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। भाऊजी, भाऊजी, मैंने कितनी बार समझाया इसे, लेकिन ये तो मेरी बात सुनती ही नहीं है। देखो बेटा, सास की बात माननी चाहिए। तुम्हें काम नहीं करना चाहिए। और ये किस लिए रखी गई है? ये क्यों नहीं काम करती? चलो तुम काम करो। अरे तुम उधर क्या देख रही हो? और काम्या, तुमने इसे बहुत सिर पर चढ़ा रखा है। चलो। दादाजी, मैं आपकी बात तो नहीं टाल सकती, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि मुझे कम से कम आपके लिए खाना बनाने दे। घर बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ ना। आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। प्लीज। अच्छा, अरे नेकी और पूछ चलो, तुम्हें काम मिल जाएगा और मेरा काम हो जाएगा। लेकिन सिर्फ खाना ही नहीं, खाने के बाद मीठा भी बनाना पड़ेगा। जी दादाजी, हलवा, बेसन का ना। अरे वाह काम्या, तुम्हें तो हीरे जैसी बहू मिली है। तो सब मालूम है किसकी क्या पसंद है और किसे क्या नहीं पसंद है। ठीक है ना मैंने? जी बाबूजी। देखो बहू, आज तुम्हारी वजह से मुझे बाबूजी की डांट पड़ गई। आज के बाद तुम इस घर में कोई काम नहीं करोगी, ठीक है? काम्या, तुमने पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे, तुम्हें परी जैसी बहू मिली है। आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? हाँ, वो अपने मैनेजर है ना, उनके साथ इंपॉर्टेंट क्लाइंट मिलने आ रहे हैं। बस उन्हीं का वेट कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इनसे मिलिए। यह है मिस्टर सक्सेना, हमारे बहुत ही पुराने और इम्पोर्टेंट क्लाइंट। हाय मिस्टर सक्सेना, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई।
मैं बिजनेस टूर के लिए आउट ऑफ कंट्री गया हुआ था। वापस आया तो मिस्टर थापर की तबीयत के बारे में सुना, तो मिलने चला आया। मैं दुआ करता हूं कि उनकी तबीयत जल्द से जल्द पूरी तरह ठीक हो जाए। मिस्टर सक्सेना, इन दुआओं की हमें बहुत जरूरत है। प्लीज कम। श्योर। सर, मुझे लगता है कि मिस्टर सक्सेना के साथ ये नया कॉन्ट्रैक्ट आपको ही साइन करना होगा, बिकॉज इट्स अर्जेंट। ठीक है। यहाँ साइन कर दीजिए। ये लो। मिस्टर आदित्य, आपको सिग्नेचर्स यहाँ नहीं, यहाँ करने थे। यहाँ मेरे सिग्नेचर्स होने चाहिए थे। हम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई, सॉरी। तुमसे गलती होनी थी आदित्य, मुझसे गलती हो गई, सॉरी। तुमसे गलती होनी थी आदित्य। क्योंकि तुम्हें तो कुछ आता नहीं, तुम्हें तो ये तक नहीं पता कि क्लाइंट के साइन कहाँ होने चाहिए और तुम्हारे साइन कहाँ होने चाहिए। थापर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर तुम अकेले कैसे हैंडल करोगे आदित्य? हाँ। वन मिनट। वी आर सॉरी मिस्टर सक्सेना। आई मेक इट श्योर कि हम जल्द से जल्द नए कॉन्ट्रैक्ट पेपर सही सिग्नेचर के साथ आपके पास भिजवा दें। मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ काम था, प्लीज। एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस। क्या बात है? मम्मी जी, मैं कहना तो नहीं चाहती, पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज आप मेरे पति की बाहर वालों के सामने बार बार इंसल्ट मत किया करें। हाँ। मुझे क्या जरूरत पड़ी है तुम्हारे पति की इंसल्ट करने की? अरे मुझे तो सिर्फ इस बात की चिंता है कि उस जैसा अनपढ़ इंसान जो अपने सिग्नेचर ढंग से नहीं कर सकता, जिसके सामने कोई अंग्रेजी में बात करे तो उसे समझ में नहीं आता है, जो बिजनेस की ABC नहीं जानता, वो इतना बड़ा एम्पायर संभालेगा कैसे? देखना ईशाना, कहीं थापर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की जिंदगी भर की साख और शान वो चुटकियों में कहीं मिट्टी में ना मिला दे। मम्मी जी, मैं जानती हूँ और मानती भी हूँ कि आदित्य को अभी बहुत कुछ नहीं आता, उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो बहुत जल्द ही सब कुछ जान लेंगे, समझ लेंगे और सीख भी लेंगे। आप देखते जाइए, वो थापर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का नाम कभी मिट्टी में नहीं मिलने देंगे। वो तो उसे इतनी ऊंचाई पर ले जाएंगे कि पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में थापर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का नाम टॉप मोस्ट बिजनेस हाउसेस में लिया जाएगा। और मम्मी जी, मैं आपसे और एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, हम दोनों के लिए यही बेहतर रहेगा कि आपस के रिश्ते की गरिमा हम बनाए रखें। मेरे पति के बारे में कोई भी ऐसी वैसी बात करने से पहले आप सोचिएगा। मेरे पति के शान के खिलाफ एक भी लफ्ज मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी।
ईशाना, सब लोग ठीक कहते हैं, मैं ये बिजनेस संभालने के काबिल ही नहीं हूँ। अरे मुझ में तो अक्ल ही नहीं है। ये बिजनेस की बड़ी बड़ी बातें मुझे कुछ समझ नहीं आती। मैंने सोचा था दादू की छत्र छाया में रह के कुछ तो सीखूं, लेकिन दादू के साथ ऐसे सब होगा मुझे कुछ पता नहीं था। आदित्य, तुम खुद को दोष मत दो। देखो, जब रास्ते नए होते हैं तो मुश्किलें आती है, पर अगर हम दोनों मिलकर उन रास्तों को पार करने की कोशिश करें तो मंजिल मिल जाएगी। आदित्य, तुम्हें जो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, परेशानी हो रही है, मैं तुम्हें समझाऊंगी। वो कहते हैं ना, पत्नी का परम कर्तव्य यही है कि वो अपने पति का हर मुश्किल में साथ दे। आदित्य, मैं वो सारी बातें तुम्हें सिखाऊंगी, समझाऊंगी, जिसकी वजह से तुम्हारे रास्ते में मुश्किलें आ रही है। देखो आदित्य, हमें एक ना एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। आदित्य, दादू, दानी माँ, तुम खुद अपने आप पर फक्र महसूस करोगे। थैंक्स ईशाना, मेरा हमेशा साथ देने के लिए। संजना, चोर की दाढ़ी में तिनका। जी जी, मेरे आने पर तुम ऐसे घबरा गई जैसे तुम किसी के बारे में ऐसा वैसा सोच रही हो, पर हो सकता है मैं गलत हूं। भला तुम ऐसा वैसा क्यों सोचोगी, है ना? बेटा, तुम्हारी अभी शादी तो हुई नहीं, तुम्हारे शादी के बारे में विचार क्या हैं? मतलब अपने पति के बारे में, अपने परिवार के बारे में, उसके बाद जो जिम्मेवारियां आती हैं उसके बारे में। हाँ? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। दादाजी, ये मेरा सपना है कि मैं जिस घर में बहू बनकर जाऊं वो घर स्वर्ग बना दूं। घर खुशियों से भर दूंगी। एक पत्नी और एक बहू होने का फर्ज और धर्म मैं पूरी तरह निभाऊंगी। और पति तो परमेश्वर होता है ना, इसलिए दिन रात उसकी सेवा करूंगी। वाह बाबूजी, कितने सुंदर विचार है ना, और ये भी कितनी सुंदर है ना। कम है बेटा, रामायण में दो पात्र हैं। एक पात्र तो माता सीता, जो कहती हैं, जो सोचती हैं वही करती हैं। और दूसरा पात्र है शूर्पणखा, मायावी, कभी सुंदर बन जाती है और कभी राक्षसी बन जाती है। वो कहती कुछ है, सोचती कुछ है और करती कुछ है। माता सीता
निश्चल है, वहीं रूपनखा स्वार्थ की प्रतिमूर्ति। वहीं रूपनखा स्वार्थ की प्रतिमूर्ति। भाऊजी, इसका मन भी बिल्कुल सीता जी जैसा ही है। इसके मन में भी कोई कपट या स्वार्थ नहीं है। काम्या, मुझे लगता है तुम संजना के बारे में संजना से ज्यादा जानती हो। संजना बेटा, जब जब समय मिलेगा हम बैठेंगे और धर्म पर और कर्म पर विचार करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें बाबूजी को इम्प्रेस करना होगा। अरे जब 40 दिन के बाद परी चली जाएगी तो इस घर में आने के लिए बाबूजी की इजाजत और मर्जी की बहुत जरूरत होगी। संजना, एक बात याद रखो, पराशर बिजनेस एम्पायर के एमडी बाबूजी है। सारा कंट्रोल उनके हाथ में है। इस घर का एक पत्ता नहीं हिल सकता उनकी मर्जी के बिना। इस घर में जगह बनाने के लिए तुम्हें बाबूजी के दिल में अपनी जगह बनानी होगी, वरना अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें बाबूजी को इम्प्रेस करना होगा। इस घर का एक पत्ता नहीं हिल सकता उनकी मर्जी के बिना। तुम्हें बाबूजी के दिल में अपनी जगह बनानी होगी। एक्सक्यूज मी सर, हमारे जर्मन क्लाइंट आ चुके हैं और वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। जर्मन क्लाइंट? क्यों, कोई प्रॉब्लम है सर? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्लीज उन्हें बुला दीजिए। ओके सर। We are very glad to join hands with Thapar Group of Industries. This joint venture will go a long way. सर, ये कह रहे हैं कि इन्हें थापर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ हाथ मिलाकर बहुत ही खुशी हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन्हें उम्मीद है कि दोनों कंपनीज मिलकर इससे भी बेहतर बिजनेस करके दिखाएगी। अरे भाई, उनसे कहिए कि हमें भी बहुत खुशी होगी। Excuse me, sir. So please go through it and give your remarks and sign it. Thank you, sir. अब क्या करूं इस फाइल का? क्या करना चाहिए मुझे? कुछ समझ नहीं आ रहा है।
Good morning, ladies and gentlemen. It gives me great pleasure to introduce myself and represent myself on behalf of JF Finance Company. May our association with Thapar Group of Industries be on long-term standing. So, Mr. Thapar, what are your comments on our new financial strategy? अपने नए बॉस है तो बहुत अच्छे, पर तुम्हें क्या लगता है इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर संभाल लेंगे? मुश्किल है। हमारी कंपनी का बिजनेस पूरी दुनिया में फैला है और आज जिस इंसान को इंग्लिश नहीं आती वो पता नहीं किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल के बिजनेस को देखता हो। वो अपनी कैंटीन का जगन है ना, हंस रहा था, कह रहा था कि बॉस से ज्यादा पढ़ा लिखा तो वो है, बॉस से ज्यादा अच्छी डिश उसकी है। भगवान जाने क्या फ्यूचर है हमारी कंपनी का। इतना बड़ा एम्पायर कहीं नए बॉस के हाथों डूब ही नहीं जाए, वो टाइटैनिक की तरह। No, he is Mr. Thapar's grandson, but he can't understand a single word of English as he's absolutely uneducated. बेटा शांत दिमाग और मन में विश्वास, अगर ये दोनों चीजें हों तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। और ये सब तुम्हारे लिए शुरुआत है, बाद में इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर तुम्हीं को तो संभालना है। तो बात करो, ऑल द बेस्ट। मैं कर देती हूँ। संजना, बेटा ये तुम क्या कर रही हो? ये तुम्हारा काम नहीं है बेटा। जा का काम भाई को साजे और करे तो मूर्ख लागे। बेटा जिसका काम है उसी को शोभा देता है। परी बेटा, ये हमारी मेहमान है। अतिथि देवो भव। मेहमान को सम्मान देना चाहिए, उसे काम नहीं कराना चाहिए ना बेटा। ये काम हमारे घर की बहुएं करेंगी ना। इस घर में दो दो बहुएं हैं, मेरी बहू, एक मेरी बहू की बहू, जो बहुत ही कुशल और सुगढ़ है। क्यों काम है? जी जी बाजी। कमचोटी, तू यहाँ क्या खड़ी कर रही है? चल जा रसोई से सामान लेके आ। काम की ना काज की दुश्मन अनाज की। चलो। सुना नहीं तूने? हाँ, अच्छा। चल चल जा। ये अभय और सौम्य भी अभी तक नहीं आए। मैंने कहा था उनसे कि भाई दोपहर को सारे मिल के। प्रणाम बाबू। देखा, अभी याद कर रहे थे तुम्हें। आओ बैठो भाई, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। बहू ने इतना अच्छा खाना बनाया है। क्या महक आ रही है। चलो चलो चलो, रुको संजना। वहां नहीं बेटा,
तुम यहाँ आके बैठो। वहां नहीं बेटा, तुम यहाँ आके बैठो। इधर आ, मेरे पास आके बैठो। बैठो 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 बैठो। वो क्या है कि एक अच्छी बहू के लिए क्या गुण होते हैं वो तुम्हें पूरे पूरे बताने हैं ना बेटा। पति पत्नी के बीच में तीसरे की कोई जगह नहीं है। समझ गए? परी जी बैठ जाओ। नहीं दादाजी, मैं पहले आप सबको खिला दूं, उसके बाद खा लूंगी। मैंने कहा ना बेटा बैठो। सब लोग बैठ के इकट्ठे खाएंगे तभी मजा आएगा। तुम मेरा मजा बिगाड़ना चाहती हो? बैठ। बैठो तुम बस। चलो भाई। ये मैं क्या देख रहा हूं? ये 2 प्लेटें क्यों हैं इनके लिए? हैं? नया जोड़ा है, नई नई शादी हुई है, दोनों को मिलके खाना चाहिए। अरे भाई, जब मेरी शादी हुई थी मैं और तुम्हारी दादी हमेशा इकट्ठे खाया करते थे। इकट्ठे खाने से प्यार बढ़ता है। रघु दादा, प्लेट उठाओ। वहीं रहो, तुम सर्व करो। नए प्लेट लाओ बेटा, दोनों एक प्लेट में खाओ। खाओ बेटा। हाँ शाबाश। अब देखना तुम दोनों का प्यार दिन दूनी रात चौगनी बढ़ेगा।